फाइनली गाइस स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर एंड हो चुका है। स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर बहुत ज्यादा स्पेशल था। सच में गाइस ट्रिपल एच ने बहुत कमाल का शो दिया स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में। और आखिर क्या हुआ स्मैकडाउन के इस सीजन प्रीमियर में, कौन कौन से सुपरस्टार्स का रिटर्न हमें देखने को मिला एंड कौन कौन से मैचेस हुए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट हो जाती है और स्मैकडाउन के स्टार्ट में ही हमें ट्रिपल एच देखने को मिलते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि स्मैकडाउन के पहले एपिसोड में मेरा मैच द रॉक के साथ हुआ था एंड आज स्मैकडाउन को पूरे 25 साल हो चुके हैं। ट्रिपल एच बताते हैं कि आज का स्मैकडाउन प्रीमियर बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड आज रात कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ का स्टील केज मैच भी होने वाला है। इसके बाद ट्रिपल एच पूरे WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि आर यू रेडी, एंड इसके बाद ट्रिपल एच सबको स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में वेलकम करते हैं एंड इसके बाद हमें बहुत जबरदस्त फायरवर्क्स देखने को मिलती हैं और फिर फाइनली स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहला मैच ही कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का स्टील केज मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर अलिसिया दोनों सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस करती हैं और फिर इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों सुपरस्टार्स ही बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं एंड बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं मैच में। इनका ये मैच ऑलमोस्ट 20 मिनट्स चलता है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें स्टील केज में मारना शुरू हो जाते हैं। कोडी रोड्स स्टील केज से बाहर जाने लगते हैं बट सोलो सिकोआ इन्हें पकड़कर रिंग में दोबारा खींच लेते हैं और कोडी रोड्स के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को एक सुपर किक मारते हैं एंड उन्हें पकड़कर दोबारा से स्टील केज में मार देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स एक कोडी कटर मारते हैं सोलो सिकोआ को और पिन करते हैं बट सोलो सिकोआ किक आउट कर जाते हैं और दोनों सुपरस्टार्स ही केज के टॉप पे चढ़ जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बट सोलो सिकोआ एक ब्रेन बस्टर मार देते हैं कोडी रोड्स को और दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सोलो सिकोआ एक क्रॉस बॉडी मारते हैं कोडी रोड्स को और पिन करते हैं बट कोडी रोड्स किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स स्टील केज से बाहर जाने की कोशिश करते हैं बट सोलो सिकोआ ने पकड़कर रिंग में ले आते हैं और कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा देते हैं सोलो सिकोआ को एंड पिन करते हैं बट सोलो सिकोआ किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स केज के टॉप पे चढ़कर सोलो सिकोआ को क्रॉस बॉडी मार देते हैं और पिन करते हैं बट सोलो सिकोआ अगेन किक आउट कर जाते हैं एंड फाइनली कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं सोलो सिकोआ को एंड सोलो सिकोआ को पिन करते हैं और फाइनली कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं। अभी कोडी रोड्स अपनी इस विन को सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं तभी पूरी ब्लड लाइन आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर देती है और सब मिलकर कोडी रोड्स को मारना शुरू हो जाते हैं। कोडी रोड्स बहुत ज्यादा मार खाते हैं ब्लड लाइन से और तभी वहां एकदम से रोमन रेंज का रिटर्न हो जाता है और ब्लड लाइन के सब मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं रोमन रेंज को वहां देखकर। पूरा क्राउड ही रोमन रेंज को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली रोमन रेंज रिंग में एंटर हो जाते हैं और ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। जैकब फाटो भी रोमन रेंज पर अटैक करने लगते हैं बट सोलो सिकोआ उन्हें वहां से ले जाते हैं। रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स मिलकर ब्लड लाइन को मारना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बगैर कुछ कहे रोमन रेंज कोडी रोड्स को देखना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को भी देखना स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। एंड गाइस स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर को बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया है रोमन रेंज के इस रिटर्न ने। वैसे तो WWE ने रोमन रेंज को स्मैकडाउन के लिए पहले ही एडवर्टाइज कर दिया था एंड गाइस सच में स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर बहुत ज्यादा मजेदार था। निक एल्डिस बैक स्टेज इंटरव्यू के दौरान ये बात बताते हैं कि मैंने बैड ब्लड के लिए एक और मैच ऑफिशियल कर दिया जिसमें सोलो सिकोआ एंड जैकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज का टैग टीम मैच होने वाला है। जैकब फाटू एंड सोलो सिकोआ ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दी हैं। अब सिर्फ कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के साइन होना बाकी है और आज रात मैं उन दोनों से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला हूँ ताकि बैड ब्लड के लिए ये मैच ऑफिशियल हो सके। और तभी वहां पर अचानक से कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं रोमन रेंज और ब्लड लाइन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा और ये कहकर कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि मैं इस बारे में रोमन रेंज से बात करता हूँ और आज रात स्मैकडाउन मेन इवेंट में मैं इन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं स्मैकडाउन में होने वाले टैग टीम मैच के बारे में। पहले ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है और केविन ओवेंस रिंग में एंटर हो जाते हैं एंड अब बारी होती है केविन ओवेंस के मिस्ट्री पार्टनर की और इसके बाद उनके पार्टनर की एंट्रेंस होती है जिसको केविन ओवेंस खुद भी नहीं जानते। केविन ओवेंस कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है और इसका नाम रिकी है और तभी वहां की सिक्योरिटी केविन ओवेंस को कुछ कहती है और केविन ओवेंस अपने पार्टनर को ही स्टनर मार देते हैं और तभी वहां पर अचानक से द लेजेंड किलर रैंडी ओटन की एंट्रेंस हो जाती है। बैश इन बर्लिन के बाद रैंडी ओटन स्मैकडाउन प्रीमियर में अपना रिटर्न करते हैं और रैंडी ओटन ही केविन ओवेंस के टैग पार्टनर होते हैं और फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और रैंडी ओटन इस मैच को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस को उठाकर टेबल पे मार देते हैं और केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी पर एक स्वांग टाइम बॉम्ब मार देते हैं और वो रैंडी ओटन को अटैक करने लगते हैं। तभी ग्रेसन वॉलर रैंडी ओटन पर अटैक कर देते हैं और वो दोनों मिलकर केविन ओवेंस को एक पावर स्लैम मार देते हैं और पिन करते हैं बट केविन ओवेंस किक आउट कर जाते हैं। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी केविन ओवेंस को टैग ही नहीं करने देते बट फाइनली केविन ओवेंस रैंडी ओटन को अटैक कर देते हैं। रैंडी ओटन ऑस्टिन थ्योरी को एक क्लोज लाइन मारते
हैं और इसके बाद उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं। रैंडी ऑर्टन ऑस्टिन थ्योरी को भी उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं और दोनों को उठाकर टेबल पर पावर स्लैम मार देते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन डबल विंटेज मार देते हैं और दोनों मिलकर अपना फिनिशर मार देते हैं टाउन डाउन अंडर को और रैंडी ऑर्टन पिन करते हैं और फाइनली ये मैच रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस जीत जाते हैं और मैच जीतने के बाद अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं और ये टैग टीम मैच सच में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्मेलो हेज एंड अंद्रादे के नंबर 1 कंटेंडर मैच की। इन दोनों का आज फाइनल चैप्टर होता है स्मैकडाउन प्रीमियर में। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट की होती है। दोनों सुपरस्टार्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं और बहुत जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है। बट एट द एंड अंद्रादे अपना फिनिशर लगा देते हैं कार्मेलो हेज को और पिन करते हैं और फाइनली ये मैच अंद्रादे जीत जाते हैं और बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द यूएस चैंपियनशिप। और तभी वहां पर एले नाइट आ जाते हैं और आकर अंद्रादे को कांग्रेट्स कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा और मेरा 1-on-1 मैच होगा फॉर द यूएस चैंपियनशिप और मैं तुम्हारा उस मैच में बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ और साथ ही साथ अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन करने वाला हूँ। और ये कहकर एले नाइट वहां से चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मैकडाउन मेन इवेंट के बारे में। स्मैकडाउन मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रोमन रेंज रिंग में एंटर होते हैं। गाइस स्मैकडाउन मेन इवेंट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। रिंग में एंटर होकर निक एल्डिस रोमन रेंज को वेलकम करते हैं। निक एल्डिस माइक में बोलने लगते हैं, तभी रोमन रेंज इनसे माइक ले लेते हैं और तभी निक एल्डिस रोमन रेंज को माइक देकर वहां से चले जाते हैं और फाइनली रोमन रेंज माइक में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया बट मैं चेंज नहीं होने वाला और मैं ब्लड लाइन से अकेला ही बदला ले सकता हूँ। मुझे कोडी रोड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ये ब्लड लाइन और मेरा पर्सनल मैटर और मैं इस मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ। रोमन रेंज कहते हैं कि वो यूलाफाला मेरी और मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। सोलो सिकोआ कोई ट्राइबल चीफ नहीं है। पूरे WWE यूनिवर्स में सिर्फ एक ट्राइबल चीफ है और वो रोमन रेंज यानी मैं हूँ। ये रिंग और ये स्मैकडाउन मेरी है और मैं ही यहाँ का ट्राइबल चीफ हूँ। और तभी वहां पर अचानक से कोडी रोड्स की एंट्रेंस हो जाती है एंड कोडी रोड्स रिंग में एंटर हो जाते हैं तो कोडी रोड्स और रोमन रेंज फेस टू फेस आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि रेसलमेनिया में तुम्हें हराकर मैंने तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर दिया था और ये पास्ट की बात है कि WWE तुम्हारी थी और मैं यहाँ प्रेजेंट की बात करने आया हूँ। और इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। तभी वहां पर अचानक से सोलो सिकोआ की एंट्रेंस हो जाती है और एकदम से ब्लड लाइन इन पर पीछे से अटैक कर देती है और इन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइनली कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज ब्लड लाइन पर डोमिनेंट हो जाते हैं और उन्हें रिंग से बाहर निकाल देते हैं। ब्लड लाइन बहुत ज्यादा मार खाती है इन दोनों से। तभी रोमन रेंज वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर साइन कर देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स उनसे कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं और फाइनली वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। और अब बैड ब्लड में हमें इन दोनों का टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है जो कि सच में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।